किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से ही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों हमने वैसे तो हर रोज़ आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में हाजिर होते हैं, किसी एक नए मैटर को लेके, किसी एक नई चीज़ को लेके। लेकिन कल वाले वीडियो जैसे हमने बनाया उससे पहले भी हमने इस बार पर मंथन किया कि क्यों ना आप सभी किसान साथियों के लिए एक वीडियो हर माह ऐसा दिया जाए जिसमें आपको ये जानकारी हो कि इस माह में कौन सी वेजिटेबल हम लगाएं ताकि उत्पादन हमें अच्छा मिले, लागत हमारी कम आए। और क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बनाएं कि फार्मर को भी ये पता चले कि हम इस महीने में कौन सी फसल लगाएं जिससे हमारी लागत कम हो, उत्पादन हमारा अच्छा हो। और वैसे मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी किसान साथी जैविक फार्मिंग करते हैं या जैविक खेती करते हैं, वो कोई भी फसल आप लेते हैं या कोई भी क्रॉप्स आप लेते हैं या कोई भी वेजिटेबल आप लगाते हैं तो समय का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर सही समय पर आपने कोई भी फसल लगाई हो, लगाते हैं और सही समय पर अगर आप कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं तो उसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि उसमें फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, जो कि एक समय बीतने के बाद जो फसल लगाते हैं उसमें जो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है उतने फर्टिलाइज़र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो अक्टूबर माह जो है, अक्टूबर माह में कौन कौन सी वेजिटेबल हम लगाएं उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आलू का सही उपयुक्त समय है अक्टूबर माह का। अक्टूबर माह में आप आलू लगा सकते हैं और उसका वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर भी कर दिया है। अगली हम बात करें मूली का सही उपयुक्त समय है, मूली आप लगाइए, धनिया आप लगाइए, मेथी आप इस माह में आप लगा सकते हैं, मेथी का भी सही उपयुक्त समय है, शलगम का भी सही उपयुक्त समय है, धनिया भी आप इस माह में लगा सकते हैं। अगर आपने मिर्ची की, बैंगन की अगर नर्सरी तैयार कर रखी हो तो उसका भी सही उपयुक्त समय है। टमाटर का भी अगर नर्सरी आपने तैयार कर रखी हो तो टमाटर लगाने का भी सही समय है। अगर आप लगाना चाहें तो वो आप इस माह में लगाइए, बिल्कुल उसका बिल्कुल उपयुक्त समय है। और जो फार्मर जैविक खेती करते हैं, हमारा मुख्य रूप से वीडियो उन्हीं के लिए होता है। रासायनिक फार्मिंग करने वाले किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमें रासायनिक के बारे में कह भी नहीं पता है। रासायनिक में हम किस तरह से तैयारी करें, रासायनिक में हम किस तरह से क्या चीज़ डालें, हमें कुछ नहीं आता है। हम जैविक खेती में जो जानकारी है, हमारी जो अनुभव हमारा रहा है, जो हमारे किसान साथियों का अनुभव जो रहा है, वही आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो जैविक खेती में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो मैंने आपको आलू के बारे में बता दिया, आलू का सही उपयुक्त समय है। उसके बाद में आप बैंगन, मिर्ची, टमाटर की अगर नर्सरी आपने तैयार कर रखी है तो वो आप इस माह में लगा सकते हैं, उसके लिए आपका उपयुक्त समय है। उसके साथ साथ आप धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, शलगम आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लहसुन की, अगर बात करें तो लहसुन का भी सही उपयुक्त समय है, लहसुन भी आप लगा सकते हैं। और ये इस समय अगर आप लगाएंगे तो इनका उत्पादन आप एक अच्छा ले पाएंगे। और एक जो फार्मर लार्ज स्केल में जैसे वेजिटेबल का उपयोग करते हैं तो धनिया और मूली उनके लिए सही उपयुक्त समय है। क्योंकि धनिया और मूली अगर वो इस माह में लगाते हैं तो आने वाले समय में वो बाज़ार से एक अच्छा भाव ले पाएंगे और उनका उत्पादन भी अच्छा आएगा। क्योंकि जिस समय मूली आपकी तैयार होगी तो बाज़ार में उसकी शुरुआत होगी, तो शुरुआती समय में आपको अच्छा भाव मिलेगा। तो अच्छा उत्पादन आप मूली और धनिया से प्राप्त कर सकते हैं अगर लंबे स्केल पर आप इसको लगाते हैं तो विशेष करके इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़मीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने बार बार आपको पहले भी बता दिया है। और मुख्य रूप से ये वीडियो हमारा उन माताओं बहनों के लिए है जिनको जानकारी नहीं है कि वो हम कौन से महीने में कौन सी वेजिटेबल लें ताकि हमें एक अच्छा उत्पादन हो, अच्छा उसमें जनरेशन हो, एक अच्छी यील्ड हमारी उसमें आए। तो ये सबसे ज़रूरी तो उन महिलाओं के लिए है जो छत पर फार्मिंग करती हैं। वैसे मोस्टली किसान साथी तो इसके बारे में बहुत काफ़ी बार जानते भी हैं क्योंकि वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो नई नई जानकारी समय समय के ऊपर लेते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को भी हम ये चीज़ बीच में शेयर करें। और उसके साथ साथ अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में मुख्य रूप से जो सही समय अब है सरसों का है और चने का है। किसान साथियों के लिए सरसों और चने का सही समय है। चने के ऊपर हमारा वीडियो पेंडिंग है क्योंकि चने का अभी टाइम बाकी है, कम से कम 10 दिन बचे हुए हैं चने की बुआई करने में। और सरसों का समय बिल्कुल आ चुका है, आज 2 अक्टूबर हो चुका है। अगर आप 7 या 8 अक्टूबर के आसपास सरसों की बुआई अगर स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा।
और उसमें बीज उपचारित कैसे हम करें, ये बार बार मैंने हर वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। ज़मीन को किस तरह से हम तैयार करें उसके बारे में भी हमने समय समय के ऊपर आपसे बातचीत की है। फिर भी अगर किसी किसान साथी, जो नए किसान साथी हमारे बीच में जुड़ के आते हैं, मैं बता देता हूँ कि बीज को वेस्ट डिकम्पोजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों से आप ट्रीट करके अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर 100% यानी 100% उसमें जर्मिनेशन होगा। ये हमने काफ़ी सालों से इसका अनुभव हमने लिया हुआ है। आप भी लगा के देखिए। बीज को उपचारित करने का एक बिल्कुल आसान तरीका है, और मैं बीज उपचारित के ऊपर एक वीडियो भी आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये समस्या ना आए। विद बीज के साथ आपको भेज दूंगा, तो आपको जो दिक्कत पहले आई है वो दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे बीज उपचारित के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए भी हैं पहले, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो बीज उपचारित करने का आसान तरीका है कि आप बीज को 1 या 2 मिनट वेस्ट डिकम्पोजर एक घोल में डुबोकर भी रख सकते हैं, या बीज को फैला के आप किसी भी तिरपाल बोरी के ऊपर बीज को फैला के उसमें हल्के हल्के हाथों से बीज को गीला आप कर लें, और उसको सुखाने के बाद उसकी बुआई आप करवाइए। 100% उसके अंदर आपका जर्मिनेशन होगा। ये बिल्कुल हमने प्रैक्टिकली काफ़ी बार इसको हमने किया हुआ है। तो आगे समय समय पर हमारे आप लोगों के बीच में बातचीत होती रहेगी, और पार्ट वाइज हम अगला जो वीडियो हमारा जो भाग वाइज जो बन रहा है वो वीडियो हमारा आपका जल्दी ही आप देख पाएंगे कि गेहूं की बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे हम ज़मीन को तैयार करें। और एक निवेदन मैं किसान साथियों से और भी करूंगा, चाहे आप रासायनिक खेती करते हों चाहे जैविक खेती करते हों, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर आप अवश्य लें। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग करके देखें। और जो रासायनिक फार्मिंग जो किसान साथी कर रहे हैं, कम से कम खाने के लिए, आप अपने परिवार के खाने के लिए, और या आप वेजिटेबल जो बाज़ार से आप लाते हैं, घर की वेजिटेबल लगाने के लिए आप थोड़ा सा जगह आप अपने घर में या अपने खेत में आप अलग से कीजिए, और उसमें कोई भी केमिकल जो बाज़ार में मिल रहा है, जो बाज़ार में केमिकल युक्त जो सब्जियां हमें मिल रही हैं, जो अनाज आप ले रहे हैं, उससे आपका पीछा छूटे। और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा, जो किसान साथी पशु रखते हैं, पशुओं का दूध पीते हैं, उनको एक अच्छा और स्वस्थ चारा अगर पशुओं को आप खिलाएँगे तो आप वास्तव में महसूस कर पाएंगे, उसका स्वाद भी होगा, टेस्ट भी होगा, सारी चीज़ें आप ले पाएंगे। और आने वाले समय में पशुओं के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का किस तरह से उपयोग करें, ये वीडियो भी आप जल्दी देख पाएंगे। हमने उसके ऊपर काफ़ी अध्ययन जो हमने किया है पिछले काफ़ी साल से, हम जैसे 1 साल 4 माह से मैं वेस्ट डिकम्पोजर पशुओं को पिला रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और मैं हर माह एक वीडियो आप लोगों के बीच में ये देता रहूँगा कि कौन से महीने में कौन सी फसल लगाएं, और ताकि उसका उत्पादन आपको अच्छा मिले। जैविक में समय पर आप कोई भी फसल लगाइए, समय पर लगाइए, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइज़र ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा, उत्पादन आपका अच्छा आएगा। तो किसान साथियों, आगे हम समय समय पर बातचीत आप लोगों के बीच में करते रहेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करने का आप काम करेंगे, ताकि नए किसान साथी इसका लाभ उठा पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।